बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़े की और क्विक बन जाने वाली चिकन कोरमा बिरयानी बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूं, मैं अपने तमाम नए देखने वालों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले आपके साथ मैं वो इंग्रेडिएंट्स शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर मैंने 3 पाव के करीब चिकन ले लिया। 750 ग्राम्स हमारे पास चिकन है, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद वॉश कर लिया और इसका मैंने पानी निचोड़ लिया। 3 से 4 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज ले लिए। उनको साफ़ करने के बाद, अच्छे से वॉश करने के बाद उनके बहुत थिन स्लाइसिस कर लिए और उनको गोल्डन ब्राउन कलर में मैंने इस तरह से फ्राई करके रेडी करके रखा हुआ है। ये प्याज हमारे बिल्कुल रेडी हैं। उसके अलावा हमारे पास ड्राई मसाले हैं। ड्राई मसालों में 2 से 3 मुझे कड़ी पत्ते की ज़रूरत है, 1/4 चाय का चम्मच जायफल और 1/4 चाय का चम्मच जावित्री पाउडर, आधा खाने का चम्मच मैं इसमें नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आम रेगुलर नमक जो हम घर पे यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हमें सूखा धनिया पाउडर चाहिए। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल करूंगी और आधा खाने का चम्मच मैं पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल करूंगी। 4 से 5 हमें सब्ज मिर्चों की ज़रूरत है। 3/4 कप हमें दही चाहिए। 1 खाने का चम्मच मैं केवड़ा वाटर इस्तेमाल करूंगी। आधा कप हमें ऑयल चाहिए। 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। 4 से 5 यहाँ पर मैंने आलू बुखारे रखे हुए हैं। इसके अलावा फूड कलर हैं, हम इसको दूध में या फिर दही में मिक्स करके इसका यूज़ करेंगे। चॉप्ड हरा धनिया रखा हुआ है और उसके अलावा ये तमाम खड़े मसाले हैं, जिसमें कि 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, 5 से 6 अदद क्लोव्स हैं और 7-8 दाने साबुत काली मिर्च के हैं, 3 अदद हरी इलायची ले ली, 1 मैंने एनी स्टार बादियान खताई का फूल ले लिया और 1 बड़ी इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम अपना बिरयानी का चिकन रेडी करेंगे। बर्तन के नीचे फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। अब इसमें मैं आधा कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं ये खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इनको कड़कड़ा लूंगी और उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक ऐड करूंगी। अब इसमें मैं लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ। से 30 सेकेंड के लिए मैंने जो ड्राई मसाले ऐड किए थे उनको मैंने घी में फ्राई किया था, ऑयल में फ्राई किया था। आप इसमें जो भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। घी में इसका टेस्ट और भी अच्छा बनता है। तो अब ये लहसुन अदरक ऐड करने के बाद मैं इसको इतना कुक करूँगी कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए, लहसुन अदरक का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, इनकी बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। ये चिकन ऐड करके मैं इसे तब तक कुक करूँगी जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता और उसके बाद फिर मैं इसमें बाकी की तमाम चीज़ें ऐड करूँगी। एक से 2 मिनट के लिए चिकन को मैंने इस तरह से कुक किया और उसका कलर चेंज हो चुका है। अब जब चिकन का कलर चेंज हो गया है तो मैं इसमें बाकी के तमाम मसाले ऐड करूँगी।
यहाँ पर मैंने जो हमारे पास ब्राउन की हुई प्याज थी वो ले ली। इस प्याज में मैं ये तमाम जो ड्राई मसाले हैं जो कि मैंने आपको बताए थे, सूख मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला और जायफल जावित्री पाउडर और नमक, ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। ऐड करके मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। मैंने जो प्याज और दही था उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। उस पेस्ट में मैंने तमाम ड्राई मसालों को ऐड कर दिया। ऐड करके मिक्स करके अब मैं इस चिकन में इन तमाम मसालों को ऐड कर दूँगी। ये तमाम मिक्स मसाले हमारे इसमें चले गए। इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी और भून लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मसालों को मैंने चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनूँगी। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने चिकन को मसालों के साथ भून लिया। अब इसमें मैं ये ड्राई आलू बुखारा जो 5 से 6 अदद हमने रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और सॉल्ट मुझे थोड़ा सा कम लगा था, इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट इसमें मज़ीद और ऐड कर रही हूँ। आप भी इस स्टेज पे नमक जो है वो उसको टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको कम लगे तो इसमें ऐड करके आप मिक्स कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 से 2 कप के करीब। पंद्रह से 20 मिनट के लिए मैंने चिकन को कुक किया है हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर। अब ये अच्छे से गल चुका है और हमारा कोरमा रेडी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी क्योंकि हमें अब चावलों की और कोरमे की तहें लगानी है, उसकी तैयारी करेंगे। आधा कप दूध में हमें 1 पिंच रास्पबेरी कलर और तकरीबन 2 पिंच के करीब मैं येलो कलर ऐड करूँगी। ऐड करके मैं बहुत ही प्यारा सा कलर रेडी कर लूँगी। 3 पाव के करीब मैंने सेला चावल ले लिया था, उसको मैंने तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने पानी में 3 खाने के चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच खड़ा गरम मसाला ऐड करके और पानी को जब उबला तो उसके अंदर मैंने चावल डाल दिए और इनको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया। तकरीबन 50% मैं इनको कुक कर चुकी हूँ। अब मैं बिरयानी बनाने के लिए एक बर्तन में 1 तह चावलों की लगाऊंगी, उसके ऊपर सालन की फिर 1 तह, फिर उसके ऊपर चावलों की, और इस तरह से ये तहें लगाकर हम अपनी कोरमा बिरयानी की तैयारी करेंगे। पहले मैंने चावलों की 1 तह लगा दी है, उसके ऊपर मैं ये कोरमा ऐड कर रही हूँ। ये कोरमा ऐड करने के बाद मैं 3 से 4 ये जो हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं ये ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते। अब फिर मैं ऊपर से चावल ऐड कर रही हूँ। इसके ऊपर फिर मैं सालन की तह लगाऊंगी और एंड पे फिर चावलों की तह लगा के ऊपर से मैं इसके ऊपर फूड कलर ऐड, और इसके अलावा अब मैं इसको कवर करूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए मुझे इनको दम पे रखना है। पहले 5 से 7 मिनट के लिए मैं इनको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा तेज़ आंच पर दम पे रखूंगी। जब इसमें स्टीम बन जाएगी अच्छे से तो फिर मैं 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर इनको कुक करूंगी। लीजिए व्यूवर्स, हमारी बेहतरीन कोरमा बिरयानी रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको ट्राई करने के बाद मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।